आज हम सल्तनत कालीन प्रांतीय स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। सल्तनत काल का पतन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ हो गया। उसके बाद वास्तुशिल्पी गतिविधियां विकेंद्रित हो गई और नए नए जो क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए उनमें ये नई स्थापत्य कलाएं विकसित हुई। ये नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय सल्तनत के भग्नावशेषों पर हुआ था और इनका हालांकि इन नए क्षेत्रीय राज्यों का मूल आधार जो था वो सल्तनत के पतन पर ही था। इन क्षेत्रीय राज्यों में नई प्रांतीय स्थापत्य की इमारतें बनाई गई और इन रचनाओं में क्षेत्रीय स्थापत्य या प्रांतीय स्थापत्य में हम देखें तो अहमदनगर की जो रियासत थी, ये पहले अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार ये सारी बहमनी रियासत का हिस्सा थी जो 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने स्थापित की थी। बाद में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार ये सब अलग अलग हो गए। तो अहमदनगर की चर्चा करें हम तो यहाँ पर अहमदनगर के स्थापत्य में रूमी खां की मस्जिद या मक्का मस्जिद ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रूमी खां का मकबरा और जिसको पीला मकबरा भी कहते हैं, इसके अलावा काली मस्जिद, कोटला मस्जिद, चंगेज़ खां का महल, दमामी मस्जिद ये सब अहमदनगर के निजामशाही शासकों ने बनवाई थी। बाग ए रोजा ये अहमद निजाम शाह का मकबरा है। रूमी खां की मस्जिद का निर्माण बुरहान निजाम शाह के समय में हुआ था और मुर्तजा निजाम शाह प्रथम ने अहमदनगर में एक भव्य पुस्तकालय बनवाया था। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है 1660 ईस्वी में बनाया गया। ये गोल गुंबद का जो गोल गुंबज है, गोल गुंबद ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और यहाँ का जो गुंबद है वो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। इसके अलावा गुलबर्गा में हस्त गुंबद का भी निर्माण हुआ। ये बीजापुर के पास ही गुलबर्गा था, यहाँ पर हस्त गुंबद का निर्माण हुआ। बीजापुर की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें वहाँ की जामा मस्जिद में मिलता है जो आदिल शाह प्रथम ने बनवाई थी और उसी जिसको अली प्रथम भी कहते हैं। तो ये जामा मस्जिद आदिल शाह प्रथम या अली प्रथम ने बनाई थी और आदिल शाह प्रथम के शासनकाल में ही बीजापुर में जो नगर था उसके चारों ओर चार दीवारी भी बनाई गई। आदिल शाह प्रथम ने बीजापुर में एक नहर भी बनवाई और एक लेखक है जुबेरी जिसने बसातीन उस सलातीन पुस्तक लिखी। वो जुबेरी कहता है कि आदिल शाह प्रथम के काल में अनेक अमीर बीजापुर के अंदर आकर के बसे थे और इन अमीरों ने अनेक भव्य महलों का निर्माण बीजापुर में करवाया। इसी अली प्रथम के शासनकाल में जनसंख्या बढ़ने की वजह से चार दीवारी के बाहर बीजापुर नगर के बाहर शाहपुर नाम का एक उपनगर भी बनाया गया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जब बीजापुर का सुल्तान बना तो उसके शासनकाल में आनंद महल, मिहतर महल, गगन महल, मलिका जहां मस्जिद और उसकी रानी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की रानी ताज सुल्तान का मकबरा भी बनाया गया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने खुद का अपना मकबरा इब्राहिम रोजा या रोजाए इब्राहिम बनवाया जो कि एक 2 मंजिला भवन था। ये मकबरा था। इस मकबरे में एक में तो मकबरा का हिस्सा था और एक में मस्जिद वाला हिस्सा था, तो ये इब्राहिम रोजा कहलाता है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बीजापुर की एक नई राजधानी बनाई जिसे नौरसपुर कहा गया। फिर अपन गोलकुंडा की बात करें तो अकबर के समकालीन गोलकुंडा में मोहम्मद कुली कुतुब शाह का शासन था। उस मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591-92 ईस्वी में 4 मीनार जो हैदराबाद में हैं वो बनाई और 1592 में उसने मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही हैदराबाद नगर का निर्माण कराया 1592 में। तो हैदराबाद में 4 मीनार, चंदन महल, हीरा मस्जिद, नदी महल ये सब मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही बनवाए थे। फिर हम अगले प्रांत की चर्चा करते हैं मालवा की। तो मालवा में कई प्रकार के स्थापत्य की इमारतों का निर्माण राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के समय में करवाया गया। तो राजा बाज बहादुर के समय में यहाँ पर हिंडोला महल, मतलब राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती का महल बड़ा फेमस है मालवा के अंदर। मालवा में बड़ा प्रसिद्ध महल है
मालवा का शासक कौन था? राजा बाज बहादुर, और उसकी रानी थी रूपमती। तो राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती का महल मालवा की स्थापत्य का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। इसके अलावा मालवा में कौन कौन से महल बनाए गए? हिंडोला महल, जहाज महल, कमाल मोला मस्जिद, लाट मस्जिद, अशरफी मस्जिद, ये सब मालवा के अंदर बनाए गए। मालवा की राजधानी थी मांडू। मालवा की राजधानी कहाँ थी? मांडू। तो ये सारे जो आपके हिंडोला महल, जहाज महल, कमाल मोला मस्जिद, लाट मस्जिद, अशरफी महल, ये सब मांडू के अंदर है। मांडू के किले में है ये, और मांडू का किला जो था वो सबसे सुरक्षित नगरों में माना जाता था। इसका निर्माण होशंग शाह ने करवाया था, और इसी किले का प्रवेश द्वार दिल्ली दरवाज़ा कहलाता था। होशंग शाह प्रथम का मकबरा पूर्णतया संगमरमर से निर्मित मकबरा था। इसके अलावा मालवा में चंदेरी था पास में। चंदेरी के फतेहाबाद में, मालवा का ही हिस्सा था चंदेरी, मांडू के पास में। चंदेरी के फतेहाबाद में महमूद शाह प्रथम जो सुल्तान था उसने कुश्क महल बनवाया। चंदेरी में ही एक प्रवेश द्वार बादल महल के नाम से निर्मित किया गया। मांडू की जामा मस्जिद होशंग शाह प्रथम ने शुरू करवाई, लेकिन पूरी वो सुल्तान महमूद प्रथम के समय में ही जाकर के पूरी हुई। तो ये आपका मालवा हो गया। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर के अंदर अटाला देवी मस्जिद, ये शर्की शासकों ने, इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई थी। इसके अलावा जंजरी मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद, ये भी शर्की शासकों ने बनाई। आपको पता होगा कि 1484 ईस्वी में जौनपुर को बहलोल लोदी ने अपने अंदर विलय कर लिया था। जौनपुर में शर्की शासकों के अलावा जौनपुर के अंदर एक शाही किला फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अटाला मस्जिद का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसे इब्राहिम शाह शर्की ने 1408 में पूर्ण करवाया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो अटाला मस्जिद है वो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करवाई थी, लेकिन पूरी कब हुई? वो इब्राहिम शाह शर्की के समय में 1408 में पूरी हुई। इसी इब्राहिम शाह शर्की ने जंजरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया। लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण उस वहाँ का जौनपुर का शासक था महमूद शाह, उसकी पत्नी बीबी राजा ने 1450 ईस्वी में बनवाई थी। फिर बंगाल की बात, एक आपका खलील एवं मुखलिस दो सूबेदार थे, उन्होंने खालिस ए मुखलिस मस्जिद का वहाँ पर निर्माण करवाया। हुसैन शाह शर्की जो जौनपुर का शासक था उसने जौनपुर में जामा मस्जिद बनवाई, जो कि वहाँ के स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जो बंगाल की बात करें तो बंगाल के अंदर भी, बंगाल प्रांत में भी ईंटों के द्वारा निर्मित भवन अधिकतर बनाए गए, जिसमें 400 गुंबज वाली अदीना मस्जिद, अदीना मस्जिद में कितने गुंबज हैं? 400 गुंबज हैं। और क्या फेमस चीज़ है बंगाल की स्थापत्य में? इकलाखी मकबरा। इसके अलावा छोटा सोना मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, दाखिली दरवाज़ा एवं बागा मस्जिद, ये बंगाल की स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अदीना मस्जिद को दमिश्क के अंदर बनी जामे मस्जिद के समकक्ष माना जाता है। इब्राहिम मतलब बंगाल का सुल्तान जब बारबक शाह था 1459 से 79 के बीच में, तो उसने बंगाल में एक भूमिगत नहर एवं दाखिल दरवाजे का निर्माण करवाया था। दाखिल दरवाजे को पर्सी ब्राउन, जो बारबक शाह ने बनवाया दाखिल दरवाज़ा, उसको पर्सी ब्राउन बंगाल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कहते हैं। अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में छोटा सोना मस्जिद का निर्माण वली मोहम्मद नामक कारीगर के द्वारा करवाया गया। तो छोटा सोना मस्जिद अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में बनी थी। इसी अलावा गोड़ के अंदर बड़ा सोना मस्जिद एवं कदम रसूल मस्जिद, ये नुसरत शाह ने बनवाई थी। तो ये आप थोड़ा इम्पोर्टेंट बात ध्यान दीजिए कि अलाउद्दीन हुसैन शाह ने तो बनाई छोटा सोना मस्जिद, और नुसरत शाह जो सुल्तान था बंगाल का, उसने बनाई बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद। ये नुसरत शाह सुल्तान ने ये दो मस्जिदें बनवाई थी। इखलाकी मकबरा जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा है। फिर गुजरात की बात करें तो तैमूर के आक्रमण के बाद 1401 में गुजरात का सूबेदार जफ़र खां दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया, और उसने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि लेकर के अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। गुजरात की जो स्थापत्य शैली है वो सर्वोच्च शैली थी। जितने भी प्रांतीय स्थापत्य शैलियाँ, उसमें गुजरात प्रांत की जो स्थापत्य शैली थी वो सर्वोच्च मानी जाती है। यहाँ की स्थापत्य शैली पर जैन प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। गुजरात की स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता क्या है? मीनारें। और यहाँ पर मुस्लिम स्थापत्य का सबसे पहला उदाहरण पाटन के अंदर शेख फरीद का मकबरा है।
1411-12 में सुल्तान अहमद शाह ने अपने नाम पर अहमदाबाद नगर बसाया, जो आज भी है, और इसे गुजरात की राजधानी बनाया। महमूद बेगड़ा जो गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान हुआ, उसने 3 नए नगर बसाए। उसने चंपानेर में अनेक इमारतें बनाई। चंपानेर में महमूद बेगड़ा के द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद को फर्ग्यूसन कहते हैं कि स्थापत्य कला की दृष्टि से ये गुजरात की सर्वश्रेष्ठ इमारत है। इसके अलावा नगीना मस्जिद, झूलती हुई मस्जिद और 3 दरवाज़ा और टंका मस्जिद और कुतुब मस्जिद और बीबी अछूत कुकी की मस्जिद, ये अहमदाबाद की अन्य प्रसिद्ध इमारतें मानी जाती है। फिर कश्मीर की स्थापत्य की बात करें तो कश्मीर की स्थापत्य के अंदर अधिकतर लकड़ियों का प्रयोग हुआ है, और सिकंदर जो था, सिकंदर शाह कश्मीर का सुल्तान जिसको बुत शिकन कहा जाता था, उसने श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसी प्रकार कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले जैनुल आबदीन ने इस श्रीनगर की जामा मस्जिद को और विस्तृत करवाया। जैनुल आबदीन ने श्रीनगर के अंदर झेलम नदी के किनारे शाह हमदान की जो मस्जिद है वो कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। 1395 में ये शाह हमदान मस्जिद बनाई गई और ये कश्मीर की लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, झेलम के किनारे कश्मीर श्रीनगर में। तो ये हमारा प्रांतीय स्थापत्य के विभिन्न एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। तो यहाँ पर अपना सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।